हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 18 दैट इज वेस्ट वाटर स्टोरी, जिसमें हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था वाटर के बारे में, यानी कि पानी के बारे में हमने जाना। और हम सभी जानते हैं कि पानी क्या है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही हमने ये भी जाना, न सिर्फ हमें बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट्स हो यानी पौधे हों, चाहे एनिमल्स हों या फिर बर्ड्स हों, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जीवित प्राणी होता है, उसे जीने के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता है। जब हमने पढ़ा था कि हमें जीने के लिए हमारी कौन कौन सी जो आवश्यकता है, जो सबसे मुख्य होती है, तो हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहले हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन के बारे में बात की थी कि ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे हमने पानी की बात की थी और थर्ड नंबर पे हमने फूड की बात की थी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो वाटर से रिलेटेड पढ़ लिए थे। हमने पानी के संबंध में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की थी। हमने जाना था पानी के स्रोत क्या है, पानी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पानी के क्या क्या उपयोग हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हमने यही जाना, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें क्या करना चाहिए, इसका यूज़ उसी हिसाब से करना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है। इसके साथ ही हमने जाना था पानी के क्या क्या उपयोग होते हैं। आपने देखा कि अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें तो आप देखते हो सुबह उठने से लेके आप बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है उसमें पानी का यूज़ करते हो, जिसमें पानी के उपयोग में हमारे पास क्या है, सफाई, नहाना, हमारे पास क्या क्या आया था, सफाई आया था, नहाना, धोना, सिंचाई, बागवानी, भोजन पकाना, बिजली उत्पन्न करना, उद्योगों के उत्पादन में और मनोरंजक गतिविधियों में। ये सारे ही क्या है, पानी के उपयोग हैं और हम सभी पानी के उपयोग को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि बताइए पानी के उपयोग बताइए, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप पानी कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। जहाँ पे भी पानी का यूज़ हो रहा है वो सारे ही क्या है, पानी के उपयोग में आते हैं। तो ये तो हमने जान लिया था कि पानी के क्या उपयोग है, पानी क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी कहाँ से आता है, जिसमें आपने वाटर साइकिल के बारे में जाना था। आपने जाना था किस प्रकार से वाटर साइकिल चल रही है और पानी क्या है, जमीन से वायुमंडल में जा रहा है, वायुमंडल से फिर से क्या हो रहा है, जमीन पे आ जा रहा है। तो ये आपने जाना वाटर के बारे में। अब हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर यानी अपशिष्ट जल जिसे कहते हैं। तो वेस्ट यानी कि क्या है, जो हमारे काम का नहीं है, जो अपशिष्ट है। इसमें हम जानेंगे कि जो पानी होता है, पानी अपशिष्ट किस प्रकार से हो रहा है और जो पानी अपशिष्ट हो चुका है, जो वेस्ट वाटर है, उसे हम किस प्रकार से शुद्ध पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी पहले हमने क्या किया, पहले हमने शुद्ध पानी को यूज़ किया। उस शुद्ध पानी को जब हमने यूज़ किया तो अशुद्ध पानी में वो कन्वर्ट हो जाता है और उस अशुद्ध पानी की अशुद्धियों को हम हटाते हैं, उसे प्योर करते हैं और फिर से क्या कहते हैं, पानी को यूज़ करने लायक बनाते हैं। तो यही जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है वेस्ट वाटर के बारे में। अब आपको बताया गया था कि वेस्ट वाटर क्या होता है। तो आपने क्या पढ़ा था, वेस्ट वाटर रेफर्स टू ऑल एफ्लुएंट फ्रॉम अ हाउस होल्ड, हॉस्पिटल, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी आप जहाँ पे भी पानी का यूज़ हो रहा है, जब पानी का यूज़ हो रहा है तो वो जो हम पानी यूज़ करते हैं वो प्योर वाटर को यूज़ करते हैं, यानी शुद्ध पानी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने क्या देखा, हमने कहा था, हमने किचन का एग्जाम्पल लिया था। हमने कहा आप किचन में पानी को यूज़ कर रहे हो, आपने खाना बनाया, फिर आपने बर्तन धोए। तो जब आपने बर्तन धोने के लिए जिस पानी का यूज़ किया वो कैसा कैसा था, शुद्ध था, प्योर था। जब आपने बर्तन धोए तो बर्तन धोने के साथ ही जब उसने बर्तन को साफ किया तो वो जो अशुद्धि थी वो पानी में आ गई, यानी बर्तन में जो अशुद्धि थी वो पानी में आ गई और पानी कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। सेम आपने क्या किया, आप नहाए या फिर आपने किसी चीज़ की सफाई की, आपने कपड़े धोए, जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी पानी का यूज़ हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी को यूज़ करने के बाद, पानी के उपयोग के बाद पानी में अशुद्धियाँ मिल जा रही हैं, तभी तो वो चीज़ साफ हो पा रही है। तो यही आपको बताया गया था कि अपशिष्ट जल घर, अस्पतालों, वाणिज्य संगठनों और संस्थानों, उद्योगों आदि से निकलने वाले सभी प्रवाह को संदर्भित
करता है, यानी जितने भी जो प्रवाह हैं वो क्या है, पानी में मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा, आपने देखा एफ्लुएंट इज यूज्ड टू रेफर टू द लिक्विड वेस्ट और सीवेज दैट इज डिस्चार्ज इनटू अ वाटर बॉडीज आइदर फ्रॉम अ ट्रीटमेंट प्लांट और अ डायरेक्ट सोर्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो वेस्ट वाटर किस प्रकार का होता है, जैसे कि हमने इमेज भी देखी थी, और इमेज में ये जो पानी आपको दिख रहा है ये कैसा है, वेस्ट वाटर है, यानी पानी का यूज हुआ, और जब पानी का यूज हुआ तो पानी क्या हुआ, पानी में अशुद्धियां आ गई, पानी गंदा हो गया, पानी अशुद्ध हो गया, जिसे हमने क्या कहा था, वेस्ट वाटर कहा था। तो जो पानी जो वेस्ट वाटर है उसका शोध क्या है, आपने उसके शोध भी देखे, हमारे घर हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, सारे ही क्या है, वेस्ट वाटर के सोर्स है, क्योंकि सभी जगह में क्या हो रहा है, पानी का यूज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आई थी वो आया था कॉन्टेमिनेंट। कॉन्टेमिनेंट यानी कि पानी में किस किस प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो हमारे पास कुछ अशुद्धियां आई थी, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्या आया था, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आया था, जिससे हमने क्या कहा था, जैविक अशुद्धियां कहा था। सबसे पहले टाइप में हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ा। तो आपने पढ़ा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में इंक्लूड द सब्सटेंस दैट पोल्यूट ए बायोटिक कंपोनेंट लाइक वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, हमने देखा कार्बनिक अशुद्धियों में वे पदार्थ शामिल होते हैं जो पानी, मिट्टी आदि जैसे अजैविक घटकों को प्रदूषित करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक जो अशुद्धियां हैं, ये जैविक अशुद्धियां हैं, वो किस प्रकार के घटकों को यहाँ पे प्रदूषित कर रही हैं, एबायोटिक यानी कि अजैविक। अब अजैविक घटकों में यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आए हैं, पानी का और मिट्टी का एग्जाम्पल आपके पास आया है। सेकेंड आपने क्या देखा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज विच पोल्यूट वाटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सीवेज। यानी कि कार्बनिक अशुद्धियां जो पानी को प्रदूषित करती हैं, सामूहिक रूप से हम उन्हें सीवेज कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, जो पानी है, पानी में क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, जैविक अशुद्धियां हैं, और जिस पानी में जैविक अशुद्धियां होती हैं उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने सीवेज कहा था। यानी कि वेस्ट वाटर को अब हम क्या कह सकते हैं, हम उसे सीवेज कह सकते हैं। इसके साथ ही आपने क्या जाना, आपने देखा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सीवेज इंक्लूड एनिमल वेस्ट, यूरिन, ऑयल, वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, फेसेस, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। अब आपको बताया जा रहा है जो सीवेज है, जिसमें क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है या फिर जैविक अशुद्धियां हैं, उसमें कौन कौन से कंटामिनेंट्स है, कौन कौन से अशुद्धियां हैं, कहाँ से वो प्राप्त हो रही हैं। तो आप देखेंगे सीवेज में जैविक अशुद्धियों में पशु अपशिष्ट होता है, मूत्र, तेल, सब्जी और फलों का अपशिष्ट, मल, कीटनाशक और शाकनाशी शामिल होते हैं। ये आपको क्या बता रहे हैं, ये जो सारी ही चीजें होती हैं ये क्या करती है, पानी को अशुद्ध करती हैं, जिसमें जो है एनिमल्स का एक्सक्रीटा भी आ रहा है, सब्जी और फल का जो अपशिष्ट है वो भी आ रहा है, जिसे हमने पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड कहा था, वो क्या है, कीटनाशक और शाकनाशी। अब जो कीटनाशक है वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, जब हमने देखा था जो भी जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने खेतों में कीटनाशक का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कभी कभी क्या होती है, पूरी फसल पे कीड़ा लग जाते हैं, और कीड़े से क्या होती है, पूरी जो फसल है वो खराब हो जाती है। तो फसल को बचाने के लिए हमें ये जो कीड़ा था उसे मारना था, उसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक क्या होता है, जो कीट को किल करे, कीट को क्या करे, खत्म करे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कीटनाशक होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं। जब इन रसायनों का प्रयोग खेतों में किया जाएगा, और फिर क्या होता है, अगर आप सिंचाई करते हो या बारिश आती है तो उस पानी के साथ ये जो रसायन मिक्स हो जाते हैं, और ये रसायन कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो कीटनाशक हैं ये क्या कर रहे हैं, पानी को अशुद्ध कर रहे हैं। तो ये सारी ही चीजें क्या हैं, ये सारी ही चीजें आती है कि जो पानी को क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। सेकेंड हमारे पास जो सेकेंड टाइप आया था उसमें हमारे पास आया था इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, यानी अकार्बनिक अशुद्धियां। क्या था अकार्बनिक अशुद्धियों में, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इंक्लूड फॉस्फेट, नाइट्रेट, मेटल्स। यानी कि यहाँ पे अकार्बनिक अशुद्धियों में फॉस्फेट, नाइट्रेट और धातु शामिल होती हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जनरली डू नॉट कंटेन एनी कार्बन, बट देयर आर सर्टेन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज विच कंटेन कार्बन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे अकार्बनिक अशुद्धियों में आमतौर पर कोई कार्बन नहीं होता है, लेकिन कुछ अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कार्बनिक इम्प्योरिटीज हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या आता है, और जो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है उसमें क्या क्या आता है। तीन यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक आया था वो आया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में क्या आपको बताया? बैक्टीरिया आर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर टेनी फॉर्म्स ऑफ अ लाइफ दैट कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। यानी क्या है? बैक्टीरिया एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो जीवन के छोटे रूप हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के संक्रमण और बीमारी का कारण बनते हैं उन्हें हम रोगजनक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या आपको बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोग को पैदा कर रहे हैं, उन्हें हमने क्या कहा? पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहा, या फिर क्या कहा? उन्हें रोगजनक बैक्टीरिया कहा। नेक्स्ट आप देखेंगे द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर टाइफॉइड, कोलेरा, निमोनिया एक्सेट्रा। यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टाइफाइड है, हैजा है और निमोनिया है। आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से यहाँ पे डिजीज हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा कि पानी में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो क्यों हो रही हैं, उनका क्या रीजन है। यानी पानी में ऐसी क्या चीज मिक्स हो रही है जो पानी को गंदा कर रही है। तो ये आपने क्या देखे? कुछ पॉइंट्स देखे। इसके बाद हमारे पास आता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब हमने देख लिया है कि पानी क्या है, गंदा हो रहा है, किस प्रकार से गंदा हो रहा है, कहाँ कहाँ से, यानी क्या क्या स्रोत हैं जो पानी को गंदा कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? ये जो पानी है ये बहुत लार्ज अमाउंट में होगा। अगर हम सीवेज की बात करें तो आप देखेंगे हर जो जितने भी घर होते हैं वहां से क्या होता है, जो आपका वॉशरूम है वहां से भी पानी निकलता है, किचन से भी पानी निकलता है। ये जो सारा पानी है सारे ही घरों से ये पानी निकलेगा और एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है जिसे हम सीवेज कहते हैं। तो सीवेज बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, यानी बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होगा? पानी यहाँ पे गंदा होगा। तो इस पानी को शुद्ध करना आवश्यक है। इससे दो काम होंगे। एक तो क्या होगा कि अगर हम पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज हम जैसे कि नदियों में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो और भी पानी होगा ये उसे भी क्या कर देता है? गंदा कर देता है। तो अगर हम इसे वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट करते हैं या अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हैं तो क्या होगा? एक तो जो पानी अशुद्ध हो रहा है नदियों का वो पानी अशुद्ध नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? अगर हम इस अशुद्ध पानी को शुद्ध पानी में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा? हम पानी का फिर से यूज कर सकते हैं। यहाँ पानी का क्या होगा? रीयूज हो जाएगा, पुनः उपयोग यहाँ पे हो जाएगा। तो दो तरीके से क्या हो रहा है? हमें लाभ मिल रहे हैं। एक तो हमारा जो पानी है, नदियों का पानी है, वो गंदा नहीं होगा, वो साफ रहेगा। दूसरा हमें पानी यूज करने के लिए वो पानी फिर से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस यूज टू रिमूव कंटामिनेंट्स एंड मेक द वाटर यूजेबल। यानी कि अपशिष्ट जल उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग दूषित पदार्थों को हटाने और पानी का प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या है? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। क्या है? कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स में सबसे पहला हमारे पास आता है वेस्ट वाटर कलेक्शन। यानी अगर हम पानी को की शुद्धिकरण कर रहे हैं, यानी कि अपशिष्ट जल का प्रबंधन हो रहा है, पानी का शुद्धिकरण हम करेंगे तो हमारे पास कुछ स्टेप आते हैं, कुछ विधियां आती हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? वेस्ट वाटर कलेक्शन करना है, यानी अपशिष्ट जल को संग्रह करना है। जो भी गंदा पानी है, जो भी सीवेज है, हमने एक जगह पे उसे कलेक्ट कर लिया। सेकंड हमने क्या किया? स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग क्या होती है अब हम आगे देखेंगे स्क्रीनिंग में क्या होता है। स्क्रीनिंग को आप यहाँ पे स्क्रीनिंग कहेंगे। सेकंड फिर आपने क्या किया? प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, प्राथमिक उपचार किया। यहाँ पे क्या है? प्राथमिक उपचार हो रहा है। सेकंड हमने क्या किया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया, यानी द्वितीयक उपचार किया हमने। और यहाँ पे क्या होगा? इसे हम क्या कहते हैं? माध्यमिक उपचार कहते हैं। और फाइनल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी अंतिम उपचार किया जाता है। और अंतिम उपचार के बाद जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है और उसे हम जल निकाय में भेज सकते हैं। जल निकाय क्या होते हैं? जो भी वाटर बॉडीज जहाँ पे भी पानी प्रेजेंट होता है, जैसे नदियाँ हो गई हैं, तालाब हो गए हैं, कुएं हो गए हैं, जो भी है जहाँ पे भी पानी प्रेजेंट होगा उसे हम वाटर बॉडी कहते हैं या फिर जल निकाय कहते हैं। तो अब हम एक एक करके इन हेडिंग को देखेंगे किस प्रकार से पानी का यहाँ पे शुद्धिकरण हो रहा है। तो सबसे पहली जो हेडिंग हमारे पास आती है वो स्क्रीनिंग है। उससे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे पानी का शुद्धिकरण हो रहा है। यानी हमें एक इमेज में, एक डायग्राम में हमने समझना है पानी किस प्रकार से शुद्ध यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे सबसे गंदा पानी यहाँ पे पास हुआ और यहाँ पे क्या था? जो पानी था वो क्या था? प्योर था, शुद्ध था। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक एक स्टेप को पढ़ेंगे कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहला हमारे पास आता है, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग यानी कि यहाँ पे क्या है? जो अशुद्ध पानी था, अशुद्ध पानी को यहाँ से पास कराया गया है।
जब आप पास कराया गया तो यहाँ पे एक स्क्रीन थी। स्क्रीन क्या होती है, जैसे कि आपने आटे को छानने के लिए आप छन्नी का यूज करते हो, और जैसे चाय को छानने के लिए आप छन्नी का यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेस्ट वाटर है, जो अशुद्ध जल है यहाँ पे, उसे छानने के लिए क्या हो रहा है, स्क्रीन का यूज हो रहा है। अब पानी स्क्रीन से पास कराया गया तो क्या हुआ, जो तैरता हुआ कूड़ा था वो यहीं पे रुक गया है। यहाँ पे क्या है, तैरता हुआ कूड़ा रुक गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या कराया गया, यहाँ पे जो ग्रिड था, यानी यहाँ पे अब क्या था, इस टैंक में से पास कराया गया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस टैंक को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया। यहाँ पे बहुत बारीक क्या थे, मिट्टी के कण थे, इस वाले में बहुत क्या थे, मिट्टी के कण थे। ये यहाँ पे सेटल हो गया है। अब यहाँ पे जब मिट्टी के कण सेटल हो गए हैं तो ये इतना जो पानी था उसे क्या हुआ, इस टैंक में यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे डाल दिया गया है। और ये जो नीचे जो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी यहाँ पे क्या हो गई है, जमा हो गई है। इस मिट्टी को अब नीचे से रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, इसे हमने क्या कहा, स्लज कहा। क्या हुआ, यहाँ पे पहले हमने गंदे पानी को, यानी जो अपशिष्ट जो जल था, स्क्रीन से पास कराया। स्क्रीन से क्या हुआ, स्क्रीन ने छन्नी कर दी, इसे हम फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। स्क्रीन ने छन्नी कर दी, जो तैरता हुआ कूड़ा था वो यहीं रुक गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसे यहाँ पे रिमूव कर, यहाँ पे दूसरी टैंक में डाला। जब दूसरी टैंक में हमने डाला तो यहाँ पे क्या था, इसे हमने स्टेबल छोड़ दिया। जब हमने कुछ देर के लिए छोड़ा तो तैरता हुआ कूड़ा तो स्क्रीन में रुक गया था, पर जो बहुत मिट्टी के महीन कण थे वो क्या थे, वो अभी भी उसमें थे। फिर हमने क्या किया, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हमने किया तो हमने पानी को शांत छोड़ दिया, और नीचे जो मिट्टी के कण थे या छोटे छोटे जो पत्थर थे वो नीचे जमा हो गए। ये आपने देखा होगा, जब आपने एक गिलास पानी में क्या किया, मिट्टी को घोला तो मिट्टी पूरी घुल जाती है और पानी कैसा होता है, पानी आपको गंदा दिखाई देता है। फिर आपने क्या किया, कुछ टाइम के लिए आपने पानी को क्या कर दिया, ऐसे स्टेबल छोड़ दिया, स्थिर छोड़ दिया, आपने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। आप देखेंगे जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ जाती है। वैसा ही सेम यहाँ पे हुआ कि जो मिट्टी थी, जो बारीक मिट्टी के कण थे, जो पत्थर थे, वो इस टैंक के नीचे बैठ गए। इसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये नीचे बैठ गया, तो नीचे जो बैठा, जो मिट्टी थी, जो नीचे बैठ गई थी, मिट्टी थी, पत्थर के कण थे, और भी बहुत सारी उसमें चीजें थी जो नीचे बैठ गई थी, उसे हमने क्या कहा, स्लज कहा। उसे हम कहते हैं स्लज। अब इस स्लज को हम यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, स्लज को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद ये जो पानी है, इसमें अभी भी जो क्या है, ऑर्गेनिक अशुद्धि है, यानी कि जो कार्बनिक क्या है, उसमें अशुद्धियां हैं। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या हमने पढ़ा था, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें हमने एक्सक्रीटा भी देखा था, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हमने इस पानी को क्या कर दिया, दूसरी टैंक में डाल दिया। यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी द्वितीय उपचार हो रहा है। अब हमने एरिगेशन टैंक में क्या कर दिया, पानी को डाल दिया। एरिगेशन टैंक में क्या थे, कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ जीवाणु थे, लेकिन किस प्रकार के जीवाणु थे, वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे खा रहे थे। एरोबिक बैक्टीरिया उन्हें हम कहते हैं, यानी कि उन्हें अपने सांस के लिए किसकी आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। इसीलिए इस टैंक को एरिएशन टैंक कहते हैं, एयर। ये जो नाम आया है एरिएशन टैंक, कहाँ से आया, एयर से आया है, यानी हवा, वायु जिसे हम कहते हैं। एरिएशन टैंक में डाला, यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे बैक्टीरिया थे जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं। अब जीवाणु ने जो ऑर्गेनिक मैटर था वो खाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे क्या हुई, जो बैक्टीरिया थे उनकी संख्या बढ़ती गई, क्योंकि हमने पढ़ा है जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत जल्दी क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, यानी 2 से 4, 4 से 8 ये बनते चले जाते हैं। इन्होंने क्या किया, पूरा जो ऑर्गेनिक मैटर था वो खा लिया। उसके बाद हमने फिर क्या किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी कि सेकेंड एरिएशन टैंक के बाद हमने उसे दूसरी टैंक में डाला, और वहां पे हमने क्या किया, अब ये जो बैक्टीरिया थे ये किस प्रकार के थे, अब ऐसा तो नहीं कि इस बैक्टीरिया वाले पानी को ही हम यूज कर ले। अब हमने इन बैक्टीरिया को भी यहाँ से रिमूव कराना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ और ऐसे बैक्टीरिया डाल दिए कि जो क्या कर रहे हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया को खा रहे हैं। जो बैक्टीरिया यहाँ पे थे उन बैक्टीरिया को खाने का काम करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया थे, हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया डाले जिन्होंने इन बैक्टीरिया को खा दिया, और यहाँ से बैक्टीरिया पूरी तरीके से निकाल दिए गए। और ये जो बैक्टीरिया थे यहाँ नीचे जमा हो गए, जो नीचे जमा हो गए इन्हें भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से नीचे टैंक के नीचे से निकाल दिया, और ऊपर का जो पानी था उसे हमने फिर से फिल्टर किया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये पानी को हमने डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, जो पानी यहाँ पे हमें मिला वो किस प्रकार का पानी था, शुद्ध पानी था। यानी यहाँ से अगर हम डाल रहे हैं तो अशुद्ध पानी को डाल रहे हैं, और जब हमें पानी मिला तो शुद्ध पानी मिला, जिसे कि क्या हो सकता है, हम पुनः उपयोग कर सकते हैं।
तो ये तो आपने जाना है कि एक पिक्चर के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से कि किस प्रकार से पानी का हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर हम जल प्रबंधन कर रहे हैं, या फिर हम अपशिष्ट जल का उपचार कर रहे हैं। अब हम जानेंगे अलग अलग हेडिंग के थ्रू कि किस प्रकार से यहाँ पे जो फंक्शनिंग हो रही है। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या हो रहा है? स्क्रीनिंग में हो रही है फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि छन्नी होगी। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट या फिर अपशिष्ट जल के उपचार में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्या है? स्क्रीनिंग यहाँ पे आती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इन दिस प्रोसेस द लार्जर ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेस्ट वाटर एंड देन मूव्ड इनटू अ ग्रिड एंड सेंट रिमूवल टैंक। यहाँ पे क्या होती है? जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो तैरता हुआ कूड़ा जो होता है, इस प्रोसेस के थ्रू वो अलग हो जाता है। तो वही आप पढ़ेंगे, अपशिष्ट जल के उपचार की प्रक्रिया में स्क्रीनिंग पहले चरण में से एक है, यानी कि जो स्क्रीनिंग है सबसे पहला चरण है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इस प्रक्रिया में बड़ी वस्तुओं को अपशिष्ट जल से हटा दिया जाता है और फिर ग्रिड और रेत हटाने वाले टैंक में ले जाया जाता है। अब यहाँ से क्या हटाया जाएगा? ग्रिड और रेत, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी की जो महीन कण है वो क्या हो रहे हैं? वो तो पास हो गए हैं। अब हम दूसरी टैंक में डालेंगे और वहां से क्या हटाएंगे? रेत को हटाएंगे, मिट्टी को हटाएंगे, ग्रिड को हटाएंगे। अब यहाँ पे आप इमेज देखेंगे, ये आपको क्या बताई जा रही है? ये आपको, ये जो ब्लैक से आपको दिखाया जा रहा है, ये स्क्रीन है। ये क्या है? स्क्रीन है। इससे पानी पास कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो है, ये तैरता हुआ कूड़ा यहाँ पे यहीं अटक गया। पूरा ये जो कूड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तैरता हुआ कूड़ा है। स्क्रीन पे ही वो रुक गया है और जो बाकी का पानी है वो आगे निकल गया है। तो स्क्रीनिंग क्या है? सबसे पहली स्टेप है अपशिष्ट जल के उपचार की। तो जो स्क्रीनिंग की जो डेफिनेशन है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने जाना फर्स्ट स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? हमारे पास आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक उपचार। सबसे पहला क्या है? स्क्रीनिंग हो रहा है, फिर प्राथमिक उपचार है। तो प्राथमिक उपचार में हमने क्या किया? वेस्ट वाटर आफ्टर स्क्रीनिंग इज टेकन फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट वेयर ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट इज रिमूव्ड। क्या आपको बताया जा रहा है? स्क्रीनिंग के बाद अपशिष्ट जल को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाता है, जहां सभी जैविक कचरे को हटा दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे? अभी तक हमने तैरता हुआ कूड़ा हटाया। तैरते हुए कूड़े में कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक की पन्नियां हो सकती हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हो सकते हैं वो हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब हम क्या करेंगे? जैविक जो कचरा होता है उसे हम क्या करेंगे? यहाँ से हटाएंगे। सेकेंड आपने क्या देखा? प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डन बाय पोरिंग द waste water into big tanks for the solid matter to settle at the surface of the tanks। यानी टैंक की सतह पर ठोस पदार्थ जमने के लिए अपशिष्ट जल को बड़े बड़े टैंकों में डालकर प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे, ये आपके पास क्या है? इमेज है। ये क्या है? स्क्रीन है, जो कि अभी आपने देखी थी। स्क्रीन से पानी गुजरा और ये क्या है? ग्रिड चैम्बर में डाला। तो यहाँ पे ग्रिड चैम्बर में जब डाला तो उसके बाद दूसरी टैंक में डाला जाता है। इसे आप सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पानी को छोड़ दिया जाएगा। जब मैंने कहा था पानी को अब एक टैंक में रख दिया जाएगा, उसे स्टेबल छोड़ दिया जाएगा, यानी उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। पानी को कुछ देर के लिए ऐसे ही स्थिर छोड़ देना है। तो जैसे ही आप पानी को अनडिस्टर्ब रखेंगे, यानी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जो महीन कण होंगे, जो रेत होगी या मिट्टी के कण होंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे, वो क्या होंगे? बॉटम में यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? बॉटम में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो फिर क्या होता है? वो जो चीजें होती है वो जब बॉटम में, यानी कि सरफेस नीचे यहाँ पे क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। नीचे से फिर पाइप लगे होते हैं। टैंक में क्या होगा? यहाँ से भी पाइप लगे होंगे और इन पाइपों के माध्यम से क्या होता है? जो नीचे नीचे का जो पोर्शन होता है उसे निकाल दिया जाता है और ऊपर ऊपर के पानी को फिर क्या, जैसे ही ऊपर का पानी नीचे आएगा उसे बंद कर दिया जाएगा। यानी जितने पोर्शन तक, यानी यहाँ तक, अगर यहाँ तक क्या है? यहाँ तक हमारे पास क्या है? जो मिट्टी के कण है या फिर जो भी अशुद्धि है यहाँ तक है, तो इस यहाँ तक के पानी को नीचे, यहाँ तक के पानी को क्या कर दिया जाएगा? टंकी से हटा दिया जाएगा, टैंक से हटा दिया जाएगा। बाकी पानी को आगे भेज दिया जाएगा फिर क्या? द्वितीय उपचार के लिए। तो ये क्या था?
ये प्राथमिक उपचार था, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये हमने जाना प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमने पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ ऐसा कूड़ा था जो जिसमें मिट्टी के महीन कण थे, वो हमने निकाल दिए। अब हम जानेंगे ये जो कूड़ा यहाँ पे निकला, ये जो जैविक कचरा निकला, इस कचरे का क्या हुआ और इस कचरे को क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्लज। अब इस कूड़े को हमने क्या कहा, स्लज कहा। तो अब हम पढ़ेंगे स्लज के बारे में। तो आप देखेंगे द सेटल्ड सॉलिड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट आर कॉल्ड स्लज, यानी कि प्राथमिक उपचार के बाद जमा हुए ठोस पदार्थ को हम आपंग कहते हैं या फिर स्लज कहते हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा, इट इज decomposed by bacteria and the gas emitted is known as biogas, which can be used as fuel or can be used to generate electricity। यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है कि ये जो प्राथमिक उपचार के बाद जमा हुए ठोस पदार्थ को आपंग कहा जाता है, यह बैक्टीरिया के द्वारा विघटित हो जाता है और उत्सर्जित गैस को बायोगैस कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास जो भी जैविक कचरा आया वो इसे हमने क्या कहा, स्लज कहा। ये आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये स्लज है। अब ये जो स्लज है, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनका अपघटन करते हैं, यानी कि इन्हें तोड़ते हैं और वहाँ पे क्या निकलती है, कुछ गैस निकलती है। जब भी बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं। अपघटन का सिंपल क्या मतलब है, जो बैक्टीरिया है वो यहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे जैसे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो कचरा है, कचरे का अपघटन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। तो जब भी निम्नीकरण हुआ तो यहाँ पे क्या निकली, गैस निकली, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। उसका यूज कहाँ पे होता है, तो बायोगैस के रूप में जाना जाता है, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो गैस उत्पन्न हो रही है, उसे हमने क्या कहा, बायोगैस कहा। और इस बायोगैस को कहाँ पे यूज किया जा रहा है, या तो ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में यहाँ पे यूज किया जा रहा है, या फिर बिजली उत्पन्न करने में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने पढ़ा जो अपशिष्ट जल था, जो गंदा जो पानी था, हमने उसे स्क्रीन से पास कराया। स्क्रीन में क्या हुआ, जो तैरता हुआ कूड़ा था वो रुक गया। उसके बाद हम उसे एक टैंक में हमने छोड़ दिया, जिसे हम सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। टैंक में छोड़ने के बाद जो महीन जो कण थे, बारीक जो मिट्टी के कण थे या रेत के कण थे या कंकड़ पत्थर थे, जैविक जो कचरा था वो नीचे इकट्ठा हो गया, जिसे हमने स्लज कहा। उसके बाद हमने क्या किया, स्लज को अलग कर दिया, यानी स्लज नीचे बैठ गया था टंकी के, तो नीचे से हमने स्लज को अलग कर दिया, ऊपर के पानी को हमने क्या कर दिया, आगे भेज दिया, ताकि उसका क्या हो, द्वितीय उपचार किया जा सके। स्लज का क्या हुआ, यहाँ पे स्लज में कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट थे और उन्होंने स्लज यानी इस जैविक कचरे का निम्नीकरण किया। इस निम्नीकरण के दौरान एक गैस निकली, जिसे हमने बायोगैस कहा। बायोगैस का यूज कहाँ पे हो रहा है, ईंधन के रूप में हो रहा है, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बिजली उत्पन्न करने में किया जा रहा है। तो ये जो स्लज है, इसके बारे में आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए, ये पढ़ा हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्राथमिक उपचार यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्या क्या निकला अभी तक पानी से, जो तैरता हुआ कूड़ा था वो निकला, स्लज निकला। स्लज में क्या था, जो जैविक कचरा था, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये सारा क्या है, जैविक कचरा है। अब क्या है, अभी भी पानी में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं, कुछ क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होंगे, कुछ और जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे, जो वहाँ अभी भी क्या है, प्रेजेंट है, और उन्हें वहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब हमारे पास जो सेकंड हेडिंग आती है वो आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो क्या आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो आप पढ़ेंगे वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास्ड थ्रू अ टैंक कॉल्ड एरिएशन लेन या एरिएशन टैंक। तो क्या आपको बताया गया था, जब वहाँ पे क्या हो रहा है, स्लज निकल गया है, स्लज निकलने के बाद जो पानी होता है, पानी को फिर से एक दूसरे टैंक में डाला जाता है, और उस टैंक को क्या कहते हैं, एरिएशन टैंक कहते हैं। एरिएशन नाम कहाँ से निकला है, एरिएशन जो नाम निकला है वो निकला है एयर से। तो यही चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राथमिक उपचार के बाद पानी को वातन लेन नामक एक टैंक से गुजारा जाता है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे वेयर द एयर इज टैप्ड इनटू द वाटर टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जहाँ एरोबिक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ाने के लिए हवा और पानी में टैप किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एरेशन टैंक में हवा भी भरी जा रही है, पानी भी वहाँ पे प्रेजेंट है। किस लिए है? एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। क्या यहाँ पे नाम आया है? एरोबिक बैक्टीरिया का नाम आया है। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्यों यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे हैं, क्यों बैक्टीरिया को यहाँ पे इतना सारा उगा रहे हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है वो वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर को खा पाए। तो ऑर्गेनिक मैटर को अगर वो खाएंगे तो वहां से पानी क्या होगा, फिर शुद्ध होगा। तो यही चीज आपने पढ़ी थी। आपने क्या देखा, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ स्लज दैट स्कैप आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि बैक्टीरिया प्राथमिक उपचार के बाद बच गए कीचड़ के छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। यानी कि क्या हुआ, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद कुछ जो कचरा था, कुछ जो स्लज था वो उस पानी में बच गया था। वहाँ पे क्या हुआ, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया ने वहाँ से क्या किया, उसका क्या किया, वहाँ पे डाइजेशन किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, वो जो स्लज था या जो ऑर्गेनिक मैटर था उसे खाना शुरू किया, और जैसे जैसे जो बैक्टीरिया थे उस ऑर्गेनिक मैटर को खाते चले गए, पानी क्या हो गया, वहाँ से शुद्ध होता चला गया। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। साथ ही आपको ये याद रखना है कि किस प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हो रहा है तो क्या क्या यूज हो रहा है, एरिएशन टैंक का यूज हो रहा है, प्लस यहाँ पे किस प्रकार के बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया का यूज हो रहा है। चलिए, ये पढ़ा हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे सेकेंडरी जब ट्रीटमेंट हुआ तो वहां से भी कुछ क्या निकला होगा, कुछ वेस्ट निकला होगा। साथ ही मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो बैक्टीरिया यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इन बैक्टीरिया को भी वहां से रिमूव कराना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये बैक्टीरिया पानी में रहेंगे तब तक पानी कैसा होगा, अशुद्ध होगा। तो सेकंड जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है एक्टिवेटेड स्लज। आपने स्लज पढ़ा, स्लज क्या था, जब हम क्या करा रहे थे, स्क्रीनिंग के बाद हमने क्या किया था, पानी को फिर एक टैंक में रख दिया था, और टैंक में फिर जो मिट्टी के जो कण थे या फिर और जो भी कण थे वो क्या थे, टैंक के नीचे इकट्ठे हुए थे, उसे हमने स्लज कहा था। ये क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है, यानी सक्रिय स्लज है। ये स्लज अलग है और एक्टिवेटेड स्लज अलग है। तो आप पढ़ेंगे, आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट द ब्रोकन डाउन स्लज सेटल्स डाउन एट द बेस ऑफ द यूज टैंक नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, इट कंटेन्स एयर इन इट। यानी कि द्वितीय उपचार के बाद टूटा हुआ कीचड़ सक्रिय कीचड़ के रूप में ज्ञात विशाल टैंक के आधार पर बैठ जाता है, इसमें हवा होती है। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा था यानी द्वितीय उपचार चल रहा था, तो क्या हुआ, वो जो टैंक थे, टैंक में हमने कैसी टैंक थी, एरिएशन टैंक थी। तो वहाँ पे उस टैंक पे हमने पानी को डाला, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया ने जो ऑर्गेनिक मैटर था उसे खाना शुरू कर दिया। ऑर्गेनिक मैटर क्या था, जब हमने जैविक अशुद्धियों के बारे में पढ़ा था, तो जैविक अशुद्धियां ही वहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, और उन्हीं जैविक अशुद्धियों को क्या कर रहा है, बैक्टीरिया खा रहा है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जैविक अशुद्धियों को खाता चला जाएगा, और वैसे वैसे क्या होगा, पानी प्योर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसे रेस्पिरेशन के लिए एयर की आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, एयर की सप्लाई होती है, यानी जो ऑक्सीजन की यहाँ पे सप्लाई होगी। जब पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है तो फिर क्या है, जो बैक्टीरिया यहाँ पे है, किस प्रकार के बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं। तो उन एरोबिक बैक्टीरिया का अब यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, तो उन्हीं बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो अब क्या होगा, इन बैक्टीरिया को रिमूव कराया जाएगा, वहाँ पे कुछ और बैक्टीरिया वहाँ पे ऐड किए जाएंगे जो क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जब किल कर दिए जाएंगे तो टैंक के बेस में यानी टैंक के आधार पर वो जमा हो जाते हैं, जिस प्रकार से स्लज हुआ था, इसी को हमने क्या कहा था, एक्टिवेटेड स्लज कहा था। अब हम क्या करते हैं,
इस एक्टिवेटेड स्लज को भी रिमूव कर देंगे और फिर हमारे पास क्या होगा, फाइनल ट्रीटमेंट हमारे पास आएगा, यानी कि जो अंतिम उपचार हम करेंगे पानी का, और उसके बाद क्या होगा, पानी को हम रिमूव कर देंगे, यानी पानी को हम जो जल निकाय है वहां पे उसे छोड़ देंगे। तो आप क्या यहाँ पे नोट करेंगे, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसके बारे में आप यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, तो आज हमने जाना कि जो पानी का जो अपशिष्ट जल है उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो उसमें आपने देखा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी प्राथमिक और द्वितीय उपचार के बारे में आपने जाना। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।